नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस वक्त हम ये साहेल थाना पड़ता है, साहेल थाना अरियारी में यही थाना लगता है। और आज ये लोग थाने आए हुए हैं। ये राधा है, इनकी बेटी के साथ जो गलत व्यवहार हुआ उसको लेकर शिकायत करने पहुंची हैं आज। क्या कुछ हुआ? आप थाने आई हैं आज? आप थाने आए कुछ नहीं वो है, मतलब ऐसो सर से बात करी है तभी बोल रहे हैं कि मतलब हो सका था कि डरन के मारे ना आए हो, तो हमने कि डरन के मारे ऐसी कोई हमारी लड़ाई तो भाई नहीं है। उन्हें तहसील में लिखाए के पठाओ कि हमारे घर से सही जा रही, मार पीट लो मतलब। और छोटा जब घायल देखी, जब एक जगह ले गए डॉक्टर ने मना कर दी तो वे जानते कि इनकी बिटिया बची है नहीं, तो उन्हें यही वजह से डर के वजह से लिखा पड़ी कोर्ट में करवाई तहसील में। ये बताइए आज क्या हुआ? आज जब थाने आती तो ऐसो सर बोले कि आप उधर ही चली जाओ, उनके घर जाके सलाह ले हो जाए। मतलब हमारी लड़की खत्म भई और हम ही उनके घर जाए माफ़ी मांगे जाए और मतलब ये बोला कि संशोधन करें का करें, मतलब आप उसमें बैठ के बातचीत कर लो जाए रिश्तेदारी के तौर से। सर ने या बोली है अब हमारी बिटिया खत्म भई, जब हम खबर ना करते तो मेरी गलती चला गया और हम ही लोग उनसे मतलब जाके बातचीत करें और उनका कोई अधिकार नहीं है, मतलब हमने साथ भांजे। ये बताओ, जब वो डेथ हुई थी तो क्या आप लोगों ने सूचना दी थी? हाँ, सूचना दी थी कि लल्ला माँ ने कही कि जीजा हो के दीदी खत्म हो गई, तो उनने बोली कि हाँ ठीक रहो, अच्छो रहो कही। अब बस काट दो फोन, स्विच ऑफ कर लो, बाद दिन से ना कोई कॉल और ना कछू। अच्छा, अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ आपसे? कोई संपर्क नहीं हुआ। आज आपने कोई एप्लीकेशन भी दी है थाने में? क्या एप्लीकेशन दी है? आज हमने एप्लीकेशन दी है लिखवाए के। तो एप्लीकेशन पहले तो ले ही नहीं रहे थे वो। बोले कि आप देख लो कि एप्लीकेशन क्या कि लोगों को भरे में आ जाते। हमने क्यों, आप मेरी एक रिपोर्ट लिखिए कि जो हम वहाँ से लेके आए कि हम आपको सूचित तो कर दें, बाद में ये होगा कि आप कहेंगे अब अपना सूचना क्यों नहीं की। तो हमने कि हम एक सूचना करना चाहते हैं थाने में कि हमारी बहन को ऐसे मतलब कि मार कूट करी ना उन्होंने। तो वही मैंने एप्लीकेशन के लिए ये बोल रहे हैं जो साहब को हम तो नहीं जानते हैं, ऐसो साहब जो कोई है, तो वो ये बोल रहे कि वहाँ पे आप उनके घर जाइए, 4 इंसान लेके जाइए, वहाँ समझौता कर लीजिए जाके। हमने मेरा इंसान चला गया, हम ही समझौता करने भी जाएं हैं। जब लास्ट टाइम था हमने उनको सूचना दी तो वो आए क्यों नहीं हैं? चलो तब भी नहीं आए, हॉस्पिटल में भी देखने नहीं आए, तो हम ही उनके पास क्यों जाएं? वो नहीं आ सकते। आज एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा आपने? एप्लीकेशन जो दिया क्या दिया उसमें? उसमें यही दिया है कि देखो मारकूट की है इन्होंने और बहन को मेरी सब लोगों ने घर मतलब उनकी पूरी। उसका बच्चा भी था पेट में क्या? उसके एक छोटा सा बच्चा था 4 महीने का। उसमें पेट में लात मारी है तो वो भी एक्सपायर हो गया, साथ में बच्चा भी एक्सपायर हो गया। हाँ। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप थाने में आए थे, आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम तो बस यही चाह रहे कि हम कोई न्याय चाह रहे, बस हमें ना ही कोई लालच है ना कुछ है। हमें हमारी बिटिया को न्याय चाहिए। अगर आज हमें नहीं न्याय मिले आप लोगन की जरिया से या ओडियन की जरिया से, अगर आज हमें न्याय नहीं मिले है तो कल काऊ की बिटिया के संग अत्याचार हुए है तो वो न्याय नहीं मिले। एक गरीब की लड़की को न्याय नहीं मिले है, गरीबी की वजह से नहीं सुनी जा रही। अगर आज गरीबती ना होती तो जैसे कि मतलब हमसे कही जा रही कि हमारी बिटिया मरी और वहाँ जाके जाओ आप, तो हम कमाओ जाए भी कोई अधिकार ही नहीं है। हम अगर सूचना ना करते तो मेरे अधिकार है, तो जब हमने सूचना कर दी तो मेरे कोई अधिकार ही नहीं है। यहाँ तक कि लास्ट में वो मिट्टी भी लेने नहीं आए हैं। मान लो चलो फोन समय पे नहीं आ पाए, बाद में तो आ जाते, बोलते फिरोजाबाद। तलाक हो गया था क्या? तलाक कुछ नहीं हुआ था, खाली उन्होंने मारा कूटी कि उन्होंने जान के कि ये बचेगी नहीं, तो उन्हें कोर्ट मतलब तहसील में जाके वकील द्वारा स्टाम्प पे लिखवा लिया हर चीज़। मेरी बहन पढ़ी लिखी तो थी नहीं ना, मामा जो लेने गया तो वो भी पढ़ा लिखा नहीं था। इन्होंने धमकी द्वारा मतलब एप्लीकेशन पे साइन करवाए, तब वहाँ से भेजा। मतलब आप धमकी दी गई उसके बाद एप्लीकेशन लिखवाया? हाँ, धमकी दे के एप्लीकेशन लिखवा के तब भेजा, स्टाम्प पे लिखवा के। हाँ। तो आप कितने बजे आए थे यहाँ थाने? थाने हम आए गए थे करीबन 12 बजे आए थे। 12 बजे आ गए थे। अभी कितना टाइम हो रहा? अभी 3:30 बजने को है ना? हाँ, 3:30 बजने को। तो एप्लीकेशन हो गई आपकी? हाँ, एप्लीकेशन क्या कहा एसओ साहब को? जो आपने एप्लीकेशन दिया एसओ साहब ने क्या कहा? कि लिखा ला है हमने कि यहाँ लिखा ला है कि आप जाइए। अच्छा, हाँ आप जाइए, अब न्याय देंगे, उम्मीद है। हाँ, अब उम्मीद की तो कछू नहीं, कहीं न्याय दिवाई है या नहीं दिवाई है, मतलब एप्लीकेशन ले ली है कि जाइए कहीं। आप देख सकते हैं कि ये राधा हैं और ये राधा के बेटे हैं सोनू हैं, जो आज एप्लीकेशन देने के लिए आए थे, आज शिकायत करने के लिए आए थे इनकी बेटी के साथ जो हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, समझिए कि गरीब परिवार
जिसको शायद थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी नहीं पता होता कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, और वो दर दर की ठोकरें खाता रहता है। ये भी सुबह थाने में आते हैं, पहले तो जब इनकी बच्ची के साथ मारपीट होती है तो ये शिकायत भी नहीं करते हैं। 2 महीने पहले अपनी बच्ची को वापस लेकर चले आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, पहले बच्ची का इलाज कराते हैं। 2 महीने तक इलाज कराते हैं। ये बता रहे हैं कि कानपुर के हाईलाइट में इलाज कराया, उसके बाद वहाँ से पीजीआई रेफ़र किया गया। पीजीआई में भी जवाब हो जाता है, घर ले आते हैं। उसके 4 दिन बाद इनकी बच्ची की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद जब ये सूचना देते हैं, बताते हैं ससुराल पक्ष को, लड़के को जिसका नाम सूरज है, उसको बताते भी हैं कि हाँ जो है मेरी बेटी अब नहीं रही है, आपकी पत्नी नहीं रही है। उसके बाद भी वो फ़ोन उठाते हैं, फिरोज़ाबाद में होने का बताते हैं और उसके बाद से अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ। यही बात अपने आप में सबसे बड़ा संशय पैदा करती है कि आखिरकार ससुराल जन से पति या फिर उनके रिश्तेदार या उनके घर वाले मिलने क्यों नहीं आए, और मिलने नहीं आए तो इसके पीछे की वजह क्या है। फिलहाल इन लोगों ने एप्लीकेशन दे दी है, अब ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप लोग उन्हीं के आसपास पड़ोसी हैं? जी, हम भी एक यूट्यूबर हैं, हम भी इनके सपोर्ट के लिए आए थे। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये गलत हुआ है। अच्छा। और इसका इंसाफ होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात देखो, सबूत तो यही है कि उन्होंने मारपीट की और वो कहते हैं कि हमने मारपीट नहीं की है। जब वो खत्म हो गई तो इससे बड़ा दुख क्या उनके लिए होता। उन्हें आना चाहिए था भाई। 2 साल से रह रहे थे, पति पत्नी साल से रह रहे थे और शादी की आपने, 7 फेरे लिए, 7 वचन तो कम से कम निभा दे। जो पत्नी का अधिकार मिलना चाहिए, लास्ट में पति को मिट्टी लगानी चाहिए थी। बाद में समझौता होता रहता, सब लोग बैठ के आपस में बात करते। जब आप नहीं आए तो इससे साफ पता चलता कि आप गुनहगार हैं। इससे साफ आप अपने आप में खुद पता चला कि आप गुनहगार हो। डर है ना आप में कि तभी तो नहीं आए, नहीं तो आपको आना चाहिए था। आप तबीयत खराब थी, आप नहीं आए, वो खत्म होगी तब तो आपको पता चलेगा कि खत्म हो गई। हमारे स्वास्थ्य से इससे बड़ा सबूत और कोई जनता को चाहिए भी नहीं है। इससे बड़ा क्या सबूत है। बिल्कुल सही बात है कि मतलब अगर पत्नी की डेथ हो गई है तो डेथ के बाद तो कम से कम आना चाहिए। और जो एक पारंपरिक तौर पर जो भारतीय संस्कृति में जो अंतिम संस्कार की पद्धति है, उसमें पति का अहम रोल होता है। और देखिए, वैसे बोला जाता है कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन लड़कियां आज़ाद नहीं है। अच्छा। उनको अभी वो आज़ादी नहीं मिल रही है। अब वो गरीब परिवार से है, अब उनके इतने पैसे नहीं, उनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं है। अगर पिताजी होते, सक्षम होते, परिवार पैसा वाला होता, पढ़े लिखे होते तो ऑब्जेक्शन उठाते, जरूर उठाते। अब वो मर गई, एक तरह से लावारिस रहा, क्या है, कोई समझौता ही नहीं है। इस तरीके से किसी को भी मार सकते। इससे अगर न्याय नहीं मिला तो लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। आप बताइए। लगातार महिला उत्पीड़न के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। दहेज प्रथा में कभी लड़कियों को मार दिया जाता है और अभी आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कोलकाता में महिला के साथ वो दर्दनाक घटना होती है। उसके बाद उत्तराखंड में एक नर्स के साथ होता है। फिर लगातार ऐसे होते हैं। अयोध्या में आप देखिए कि एक 12 वर्षीय लड़की के साथ किस तरीके दुर्दांत अपराध होता है। तो लगातार अपराध की श्रेणी महिलाओं के प्रति बढ़ती चली जा रही है। लेकिन फिर भी अगर प्रशासन सजग नहीं है, फिर भी प्रशासन अगर इस मसले को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसा इन परिवार के लोगों को कहना है कि ये लोग आते हैं, फिर इनसे कहा जाता है कि आप जाइए वहाँ समझौता कर लीजिए, जबकि पीड़ित ये है, पीड़ित पक्ष समझौता करे जाकर, ये इनका कहना। यही कह रहे थे आपसे? हाँ, ये कह रहे थे उनके घर जाइए, आप हाथ जोड़िए जाके और उनके घर जाओ। आप लड़ाई के तौर से ना जाना। अगर हमारे लड़ाई के तौर से जाने हो तो जब पहले नहीं गए तो अब कहा जाए। अब तो हमारी बिटिया चली गई, अब हम तो लड़न कहा जाए। जब पहले ही नहीं कोई लड़ गए। हाँ बिल्कुल। हमारे हिसाब से जब से शादी की तब से ये हाथ ही जोड़ रही हैं। समझौता, आए दिन समझौता करती थी, वो परेशान रखते थे, हाथ जोड़ के दहेज के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम वीडियो में देखते हैं, दहेज में मतलब हैं मांगते थे। और अब भी जब वो खत्म हो गई, अब भी हाथ जोड़े जाके, तो इसका मतलब क्या है। फिर हमारा तो सरकार से भरोसा ही उठ जाएगा, प्रशासन से भी भरोसा उठ यार, सीधा भरोसा उठ जाएगा कि भाई प्रशासन जब अब नहीं एक्शन लेगी तो कब एक्शन लेगी। हैं ये अपने आप में सवाल है। आप भी हम तो इन्हीं के गांव से हैं। अच्छा, इन्हीं गांव से, तो आप तो सब मसला जानते होंगे। हाँ, मसला जानते हैं भाई। ये केस इतना नहीं उछलता। अगर वो यहाँ आ जाती है तो हो सकता है, हम लोग इंसान हैं, थोड़ी बहुत इंसानियत हमारे अंदर है। हम लोग सोचते चलो बंदा लास्ट टाइम आया तो सही। क्योंकि जो पति पत्नी होता है, पत्नी पति की होती है, ठीक है। ये जो डेड बॉडी हो गई उनको लगाना चाहिए, अंतिम संस्कार उनको करना चाहिए, ना कि लड़की पक्ष वालों को। ये सबसे घिनौना काम है। उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। यदि उसने, पहली बात तो सीधी है, जो पीएमओ रिपोर्ट है आ गई होगी, अभी बोल रहे नहीं आई, 1-2 दिन बाद आएगी। जब भी आएगी उसमें साफ आ जाएगा। और जो एप्लीकेशन देना था, ये हम लोगों का दायित्व है एप्लीकेशन देना, उनका लेना है। वो क्यों नहीं ले रहे थे, एनी रीजन, कोई रीजन होगा उनके सामने, बट उनको लेना चाहिए। और आप लोग आए, उन्होंने लिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस यही कहूँगा, प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक
ये लड़की की घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ घटना हो सकती है और हो भी रही है। मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे कामों पे प्रशासन को और आगे जल्दी आना चाहिए, ताकि एक नज़ीर प्रस्तुत हो सके, लोगों को दूसरा लगे- कोई ऐसा ना कर सके। लोगों को ऐसा लगे कि भाई अगर मैं ये लड़की के साथ ऐसा हुआ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो भाई 100% एक रिजल्ट मेरे सामने भी ऐसा आ जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं ढीला डाल रहा है भाई। मेरे को लग रहा है तीसरा दिन चौथा दिन है और रिजल्ट 0 है। आई एम नॉट श्योर इन दिस गवर्नमेंट एंड जो ये प्रशासन है। मेरे को तो बहुत गुस्सा है जिनसे अभी ये बोल रही है कि मेरे से अंदर ऐसा बोल, मैं तो अंदर नहीं था, बट ये जो बोल रही हैं ऐसी प्रशासन को नहीं आना, ये भी है बिल्कुल रॉन्ग है। इनके साथ नाइंसाफी तो हो ही रही है, क्योंकि चौथा दिन हो गया भाई, कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। बट प्रशासन के सामने ऐसी क्या मजबूरी है भाई, किसी की लड़की चली गई और लड़की अगर लड़के के वाले के हाथ जोड़ के निवेदन करेगा, यार फिर तो गलत बात है। वो तो इंसान चला गया, अगर वो जा रहा हाथ जोड़ेगा, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो एक तरफा पक्ष हुआ, एक तरफा हुआ ये तो फैसला। मतलब गलती भी स्वयं करे और मतलब उसके बाद बिल्कुल उससे ही माफी और मांगे। हम माफी मांगने भी, लड़की भी हमारी चली जाए फिर हम हाथ जोड़ के जाए, साहब हमें छोड़ दो। क्या यार, मतलब किस इस देश में हम रहते हैं जहाँ की बताई जाती है कि डिजिटल इंडिया, क्या माने हम इसको। बाकी जनता खुद समझदार है और हर एक इंसान इंसाफ चाहता है। जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, बात खत्म। आपकी एप्लीकेशन कैसे ली गई फिर जब पहली बार मना कर दिया था उसके बाद? पहली बार मना कर दी गई थी तो मीडिया वाले भैया आते तो उनने का ना दी, नहीं उनको हम जाना था, तो उनने जब कही तब अच्छे से बोले, बाद में अब बोले कि तो दे दो, प्रार्थना पत्र लिख के दे दो। तो आप समझते हैं कि मीडिया वालों के आने के बाद ही एप्लीकेशन ली जाती है, उसके पहले एप्लीकेशन देने से मना कर दिया जाता है और ढुलमुल रवैया प्रशासन की तरफ से अपनाया जाता है, ऐसा इन परिवार के लोगों का आरोप है। फिलहाल अब एप्लीकेशन दे दी गई है, क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है इसका अपडेट भी हम आपको बताते रहेंगे।